चीन पूर्वी लद्दाख इलाके में भारत की सड़क और अन्य सामरिक तैयारियों को लेकर परेशान है। वो चाहता है कि भारत इस इलाके में सभी तरह के निर्माण कार्य रोक दे, लेकिन भारत किसी भी निर्माण कार्य को रोकने के पक्ष में नहीं है। भारत इस बार चीन को उसी की भाषा में जवाब देने और आर पार के मूड में है और चीन के साथ इस विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में लद्दाख के हालात पर विस्तृत रिपोर्ट ली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं से मौजूदा हालात पर विकल्प सुझाने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस बैठक में तीनों सेनाओं की तरफ से लद्दाख में चीन के साथ बने हालात पर विस्तृत रिपोर्ट दी गई। देश की सुरक्षा के मद्देनजर रखी गई इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इस बैठक में तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालात को लेकर अपनी तैयारियों का ब्लूप्रिंट भी प्रधानमंत्री को सौंपा। सीमा पर चीन के साथ बढ़े तनाव के बीच ये बैठक काफी अहम हो जाती है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल बिपिन रावत से सीमा पर उपजे तनाव के बारे में विस्तृत जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस अहम बैठक में जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं की तरफ से मौजूदा स्थिति और उससे निपटने के इनपुट दिए और साथ ही सेनाओं की तैयारियों का खाका पेश किया। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख से सटे चीन के इलाके में चीन और पाकिस्तान का शाहीन नाम का युद्ध अभ्यास चल रहा था, जिसके बाद से चीन दौलत बेग ओल्डी, गालवान नाला और पेंगयोंग लेक पर अपने 5000 से ज्यादा सिपाही टेंटों के साथ तैनात कर दिए हैं। भारत ने भी चीन के सैनिकों के सामने बराबर की तादाद में टेंट गाड़ के अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प का मामला मई महीने की शुरुआत से ही लगातार चलता आ रहा है। कभी झड़पें होती हैं तो कभी गश्त का विरोध। चीन की तरफ से लगातार भारतीय सैनिकों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। हाल में पेंगयोंग झील इलाके में चीनी सेना ने जिस नापाक तरीके से भारतीय सैनिकों पर हमला किया, शायद ही दुनिया की कोई सेना इस तरह का हमला करती होगी। चीनी सैनिकों ने कटीले तारों और पत्थरों से भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया। हालांकि संख्या में कम होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया और अब हाल के दिनों में चीनी सेना ने जिस तरह से पूर्वी लद्दाख में अपनी सेना की संख्या बढ़ाई है, उसको देखते हुए भारतीय सेना ने भी जमीन पर अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर दिया है। खैर, अब भारत ने भी अपनी कमर कस ली है और चीन की हर एक हरकत का जवाब देने की तैयारी भी करनी शुरू कर दी है। दिल्ली से मंजीत नेगी, भारत तक।